भगी आत्माओं, माताओं, बहनों, प्रभु प्रेमी सभी भक्तजनों, बहुत ही सुंदर प्रसंग आप सत्संग में श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो। श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वामी आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा रचित है ये पुस्तक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। उसी के अंतर्गत कह रहे हैं, एक को मार 5 खुद मर जा, अजमाले जो मरी नहीं। अर्थात जो आपका मोह ममत्व है इसको समझ लो, बाकी अपने आप शांत हो जाएंगे। एक को मार 5 खुद मर जा, अजमाले जो मरे नहीं। फिर खुद में खुदा खलक रहा, खुद तेरे पास कहीं परे नहीं। फिर आपके अंदर ही ईश्वर निवास करता है। बस अपने आप को जान लो, अरे अहंकार को समाप्त कर दो। तृष्णा के बिन फिरे उतजने मृग भटकता बन के मां। यज्ञ हवन तप दान भजन की नहीं समाते मन के मां। टूटे खोपड़े सिर धड़ नंगे, फटी लंगोटी तन के मां। हाय धन हाय धन हाय धन मिल जा, और प्राण पड़े रहे धन के मां। ऐसी तृष्णा है। क्या? सो चोरी ठगी बदमाशी, खून करण तक डरे नहीं। इस धन के लिए आदमी सो चोरी करता है, ठगी करता है, और तो और पैसे का खून भी कर देता है। ऐसी तृष्णा है ये। तो इसको मार अर्थात समझ। भूखे की तृष्णा, भूखा आदमी क्या कहता है कि हमें पेट भर राज मिल जाए, अर्थात पेट भर जाए, रोटी मिल जाए। भूखे आदमी की तृष्णा कैसी है? भूखे की तृष्णा, मुझे पेट भर नाज मिले, और पेट भरे तो कहे तृष्णा धन माया का जहाज मिले। जब तक भूखा है तब तक कहता है पेट भर नाज मिले, लेकिन जैसे ही अनाज मिला, पेट भरा, अब क्या कि धन माया का जहाज मिले। पेट तो भर गया है। हमारे यहाँ भी होता है, जैसे भंडार चक्रिया, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर भोजन, बढ़िया बढ़िया भोजन खा लिया, तो फिर किधर देखते हैं कि दक्षिणा भी मिल जाए, है पेट पूजा। यहां भी ऐसे लिखा है कवि ने, भूखे की तृष्णा, मुझे पेट भर नाज मिले, और पेट भरे तो कहे तृष्णा धन माया का जहाज मिले। अब धन चाहिए, धन मिल जाए, धन हो जाए फिर भी सब्र नहीं होता, शांति नहीं होती। धन होने पे भी सब्र नहीं, कुल भूमंडल का राज मिले। और जैसे ही धन मिला तो फिर अब क्या चुनाव लड़ूंगा, एमएलए का चुनाव है, एमपी का चुनाव हो, सभासद का चुनाव, जो भी मिल जाए हैं। फिर क्या है, अब उसको ताज चाहिए, ताज मुकुट चाहिए। कह रहे भूखे की तृष्णा, भूखा आदमी ढूंढता सिर्फ रोटी, पेट भरते ही वो दुनिया भर की चीजें ढूंढने लगता। क्या? भूखे की तृष्णा, मुझे पेट भर नाज मिले, और पेट भरे तो कहे तृष्णा धन माया का जहाज मिले। धन होने पे भी सब्र नहीं, कहे कुल भूमंडल का ताज मिले। और राज होने पर भी सब्र नहीं, राज भी मिल जाए तब भी सब्र नहीं। अब उसको क्या इंद्र वाला ताज मिले। जितने राजा हैं इन सब के अंदर, यानी पहले राज्य सरकार में चाह रहा था मिनिस्टर बनो, अब चाह रहा कि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री ही बन जाओ। ऐसा ये तृष्णा सदा जवान रहे। तृष्णा ऐसी है, कभी भी बीमार नहीं होती, कभी बुढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं, हमेशा जवान रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। तृष्णा ऐसी चीज है। क्या? तृष्णा सदा जवान रहे, कभी बुद्धि और मरे नहीं। अर्थात इसको समझना चाहिए। यदि आपने तृष्णा को समझ लिया, तो यहां कह रहे एक को मार, इस तृष्णा को जान ले, मारना मतलब समझ ले। और जिसने इसको जान लिया तो उसके बाद फिर खुद में खुदा खलक रहा, खुद तेरे पास कहीं परे नहीं। फिर वो ईश्वर परमपिता परमेश्वर आपके अंदर ही निवास कर रहा है, फिर उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग आचार्य महामंडलेश्वर
स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के महा आचार्य महामंडलेश्वर, और हम पंचायत अखाड़ा श्री निरंजनी के महंत राम रतनपुरी, उन्हीं से हम लोगों ने अपने समय में ज्ञान प्राप्त किया। उसी परंपरा में स्वामी नरसिंह गिरी जी हुए, जो महेशानंद जी के गिरी जी थे। महामंडलेश्वर आचार्य श्री नरसिंह गिरी जी के शिष्य महेशानंद गिरी जी हुए, और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी बाद में उनके शिष्य कृष्णानंद गिरी जी हुए। श्री श्री 1008 श्री स्वामी कृष्णानंद महाराज जी महामंडलेश्वर जी से ही हम लोगों ने दीक्षा लिया था, गुरु मंत्र लिया था। तो कह रही है, जो शरीर है बड़ी विचित्र चीज है। शरीर को हम मैं रूप से भी जानते हैं। शरीर को दो तरह से जानते हैं। एक मैं रूप में, मैं यानी शरीर जो है इसको मैं समझते हैं, और ज्यादातर जो लोग हैं ऐसे समझते हैं। शरीर मैं नहीं होता, मैं के अंदर, शरीर के अंदर जो बोल रहा वो मैं होता है क्या। लेकिन कुछ लोग शरीर को हम अर्थात मैं से भी जानते हैं और मेरा रूप से भी जानते हैं। ये शरीर मेरा है? शरीर के चाहे जितनी चीजें हैं उन सब को तो हम अपने से भिन्न ही जानते हैं, और शरीर से अलग जो भी चीज है, जैसे मकान हो गया, घर हो गया, दुकान हो गया, हीरा हो गया, जवाहरात हो गया, रुपया पैसा हो गया, उसको अलग समझते हैं। मकान आदि को हम अपने शरीर से भिन्न, भिन्न माने अलग, और भिन्न माने अलग, इसलिए चीजें मेरी भी हो सकती है और मेरी नहीं भी हो सकती है। भाई घर किसी के है, किसी के नहीं है। जमीन किसके पास है, किसके पास नहीं है, बात भी सच है। तो इसको सबको भिन्न मानते हैं, इसलिए ये चीजें मेरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। हर हालत में मैं नहीं हूं, इसलिए विपरीत मन बुद्धि की है हमेशा मैं रूप से जानते हैं। विचार करने के बाद चाहे तुम मन बुद्धि अहंकार को मेरा रूप से जानो, लेकिन सामान्य व्यक्ति विचार नहीं किया, हर एक के बस का नहीं है विचारना, ये समझना। उनको तो आम जनमानस में क्या होता है? जो विद्वान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, विचारवान नहीं है, वो क्या करते हैं? मैं दुखी हूं, आज मेरा मन दुखी है, इस तरह से फर्क करता है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं महसूस होता। भोग के साधनों के साथ हमारा हमेशा एकता अध्यास है, और बाहरी चीजों के साथ हमेशा भिन्नता का ही अभ्यास है। शरीर एक ऐसी चीज है जिसमें ये दोनों ही अभ्यास है, अर्थात मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये अनुभव होता है। किसको? शरीर से। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, और यह भी अनुभव होता है कि पता नहीं आजकल क्या हो गया, मेरे शरीर में काले दाग आ रहे हैं। शरीर में दोनों ही प्रकार के अध्यास हैं। यहां भगवान शरीर को इदम कहते हैं। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और क्षेत्र का अर्थ होता है, क्षेत्र को खेत को भी कहते हैं, जमीन को भी कहते हैं, शरीर को भी क्षेत्र कहते हैं। और कोई घाव लग जाए शरीर में तो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे अपने आप ठीक होता है वो। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि दवाई से ठीक हो रहा है। कोई भी घाव दवाई से ठीक नहीं हो सकता, ये लिखते हैं यहाँ पे गुरु लोग। कोई दवाई घाव को ठीक नहीं कर सकता, तुम्हारा शरीर ही घाव को अंदर से भरता है। तो फिर दवाई क्यों लेते हैं? तो यहां कह रहे हैं
दवाई तो केवल ये कर सकती है कि भरने में जो विघ्न होने वाले कीटाणु वगैरह बाहर से कोई क्या बोलते हैं उसको इन्फेक्शन नहीं हो जाए, बाहर से कीटाणु इन्फेक्शन नहीं करते, दवाइयां इसलिए देते हैं। वास्तव में कई बार देखा होगा आपको चोट लगी, आपने दवाई लिया ही नहीं और उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं 2 3 4 दिन, 8 दिन में या 15 दिन में। शरीर के अंदर इतने डॉक्टर बैठे हैं, इतने वैद्य बैठे हैं कि वो शरीर का इलाज खुद करते हैं। जो बाहर से हम दवाइयां देते हैं वो तो खाली सहयोग करती है, साफ सफाई सहयोग करती है, दवाई सहयोग करती है, डॉक्टर सहयोग करते हैं। इलाज शरीर अपना अपने आप करता है, स्वयं अपने आप करता है। और प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत तो यह है, हमने प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांत से वैद्य या डॉक्टर की पढ़ाई किया, उसका तो सिद्धांत ही है कोई भी विजातीय तत्व का शरीर में रुक जाना, किसी भी विजातीय मल का शरीर में रुक जाना बीमारी है, और उस विजातीय तत्व को, उस विजातीय मल को शरीर से बाहर निकालना इलाज है। कई बार देखा ना, अच्छा पसीना आने के बाद आदमी ठीक हो जाता है, बुखार होता है और खुल के पसीना आ जाए, क्योंकि जो अंदर रुक गया पसीना वो बाहर निकल गया, अब ठीक हो जाता है बिना किसी दवाई के भी। कई बार लोग रजाई ओढ़ के भी पड़ते हैं, इसलिए कुछ लोग धूप में जाके वर्जिश करते ताकि पसीना आ जाए, तो शरीर के अंदर जो है वो रुका हुआ जो भी कुछ विजातीय मल है या विजातीय तत्व है निकल जाता है, तो ठीक हो जाता है। तो दवाई तो केवल ये कर सकती है कि भरने में विघ्न देने वाले कीटाणु वगैरह प्रवेश ना करें। इसलिए अगर किसी को मधुमेह हो जाता है तो शक्कर की बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा घाव देरी से भरेगा। फिर कोई दवाई काम क्यों नहीं करती? क्योंकि शुगर वाले का जो घाव है बहुत देर में भरेगा, ऐसा डॉक्टर लोग कहते हैं। क्यों? डॉक्टर साहब आपके पास बड़ी बड़ी दवाइयां हैं, जल्दी क्यों नहीं भर सकता? तो घाव कहेगा, तो डॉक्टर कहेगा कोई दवाई घाव नहीं भर सकती, तुम्हारे शरीर की अपनी सामर्थ्य है जो घाव को भरती है। अर्थात ये जो आपके शरीर में शुगर हो रखा है, इसकी वजह से आपका जो घाव है देर में भरेगा। दवाई से घाव नहीं भरते, दवाई से इलाज नहीं होता, दवाई तो सुरक्षा करती है, सहायता करती है। जो भी नुकसान शरीर में होते हैं उससे अपने आप बचाने की सामर्थ्य शरीर में है। बढ़िया बढ़िया घेवर बन गया, 28 घेवर खा लिए, पेट खराब हो गया। कोई भी अच्छी मिठाई भर गई, अच्छी मिठाई मिल गई और अब स्वाद में ज्यादा खा गए तो क्या हुआ? पेट खराब हो गया। तो दवाई तो यानी कि लो, पानी पीकर चुपचाप 3 दिन पड़े रहो। कह रहे हैं यदि आपने ज्यादा खा लिया तो कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, बस पानी पी के, खाली पानी पीते रहो, गर्म पानी, और 2-3 दिन तक कुछ भी नहीं खाओ, पेट को खाली छोड़ दो, पेट अपने आप ठीक कर लेगा। क्योंकि जो ज्यादा खाया है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। ऐसा यहाँ गुरु जी कह रहे हैं, आचार्य जी, कि यदि ज्यादा मिठाई खा लिया या कोई भी भोजन ज्यादा आपने खा लिया धोखे से, तो फिर दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस 2-3 दिन तक दूसरा कुछ नहीं खाए और उपवास करें, पेट को खाली रखें, तो पेट जो अपने आप इलाज कर लेगा। और यदि आप दवाई भी ले रहे खाते भी जा रहे हो तो इलाज नहीं हो पाएगा। क्या? बढ़िया घेवर बन गया, 28 घेवर खा लिए, पेट खराब हो गया, दवाई लो या न लो, पानी पीकर चुपचाप 3 दिन तक रहो, ठीक हो जाएगा। शरीर अपने आप का इलाज स्वयं करता है, अर्थात शरीर खुद डॉक्टर है। छयात